हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मंथन ऑनलाइन क्लासेस में। मैं इरशाद अंसारी उपस्थित हूँ आप लोगों के समक्ष जनरल साइंस का एक टॉपिक लेकर के, जिस टॉपिक का नाम है ब्लड यानी कि रक्त। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे मानव शरीर के रक्त के बारे में यानी कि खून के बारे में। तो चलिए बिना समय को व्यतीत करते हुए हम लोग अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे या जानेंगे कि मानव शरीर का रक्त का संगठन क्या होता है। तो देखिए, रक्त एक संयोजी ऊतक होता है और यह वयस्क में 5 से 6 लीटर तक होता है। देखिए, मानव शरीर का जो वयस्क मनुष्य होता है ना, यानी कि जो नौजवान व्यक्ति होता है, उस व्यक्ति के शरीर में 5 से 6 लीटर तक होता है। इसके बाद से हम बात करेंगे इसके पावर ऑफ हाइड्रोजन यानी कि इसके पीएच मान का। ये विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। इसको आप लोग याद रखिएगा कि पावर ऑफ हाइड्रोजन यानी कि पीएच मान इसका होता है कितना, 7.4। इसके बाद हम बात करेंगे कि रक्त किन किन कणों से मिलकर बना होता है। तो देखिए, जनरल रक्त जो होता है ना, वो 2 प्रकार के कणों से मिलकर के बना होता है। पहला आपका होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है क्या, ब्लड सेल। हिंदी में बोलते हैं रक्त कोशिकाओं, यानी कि रक्त प्लाज्मा और रक्त कोशिकाओं से मिलकर के क्या होता है, बना होता है। और इसके बाद हम बात करेंगे कि हमारा जो बॉडी होता है ना, यानी कि मनुष्य का जो बॉडी होता है, इस बॉडी में 55% क्या होता है, प्लाज्मा होता है। ठीक है, और बाकी 45% क्या होता है, आपका 45% ब्लड सेल होता है। उसके बाद से हम बात करेंगे कि प्लाज्मा क्या होता है। तो चलिए, प्लाज्मा जो होता है ना, इसको देखिए, प्लाज्मा पानी और अन्य पदार्थों का क्या होता है, एक मिश्रण होता है। ठीक है, प्लाज्मा पानी में 90% होता है और बाकी जो अन्य पदार्थ होते हैं, यानी कि बाकी जो 10% होते हैं, वो क्या होते हैं, प्रोटीन, यूरिया, फास्फेट और बाइकार्बोनेट होते हैं। इसके बाद से हम बात करेंगे प्लाज्मा का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में, यानी कि प्लाज्मा का इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या क्या है। तो देखिए, प्लाज्मा में फाइब्रिनोजेन प्रोटीन पाया जाता है, जो क्या करता है, मानव का जो रक्त होता है ना, यानी कि जो खून होता है, उस खून को थाका जमने में क्या करता है, मदद करता है। इसके बाद से प्लाज्मा जो होता है ताप को क्या करता है, नियंत्रित करता है। ठीक है, उसके बाद से प्लाज्मा का क्या कार्य है, वो घाव को क्या करता है, भरने का काम करता है। इसके बाद से हम जानेंगे रक्त कोशिकाएं, यानी कि रक्त कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं और इनका क्या क्या कार्य होता है। तो चलिए, रक्त कोशिकाओं के बारे में हम जानेंगे। तो रक्त कोशिकाएं जो होती हैं ना, ये 3 टाइप्स की होती हैं। रक्त कोशिकाएं 3 टाइप्स की होती हैं। आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल, आरबीसी का फुल फॉर्म होगा रेड ब्लड सेल। इसको हिंदी में हम क्या कहेंगे, लाल रक्त कणिकाएं। दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी, श्वेत कणिकाएं, वाइट ब्लड सेल। और तीसरा होता है प्लेटलेट्स होता है तीसरा पॉइंट। इसके बाद से हम जानेंगे ना कि आरबीसी यानी कि जो मनुष्य का रक्त कोशिकाएं में जो होता है, आरबीसी की मात्रा क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। आरबीसी के बाद से प्लेटलेट्स होते हैं और उसके बाद से होते हैं क्या, डब्ल्यूबीसी, यानी कि डब्ल्यूबीसी सबसे कम होता है। मानव का जो शरीर है ना, इस शरीर में जो रक्त की मात्रा है उसमें डब्ल्यूबीसी क्या होता है, सबसे कम होता है। इसके बाद हम जानेंगे कि आरबीसी यानी कि लाल रक्त कणिकाएं जो हैं, इनके कार्य क्या है या मानव शरीर में ये कितने प्रतिशत होते हैं। तो सबसे पहले ये जो होता है ना, ये रक्त में यानी कि खून में 90% होता है क्या, आरबीसी। ठीक है, इसका जीवन काल कितना है, तो ये 120 दिनों का होता है। निर्माण कहाँ होता है आरबीसी, तो आरबीसी का निर्माण होता है बोन मैरो में, यानी कि अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। ठीक है, इसके बाद से हम जानेंगे कि इसकी मृत्यु कहाँ होती है, तो स्प्लीन में यानी कि प्लीहा में इसकी मृत्यु होती है। और आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहते हैं, स्प्लीन को ही आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं। इसके बाद देखिए, इसका वर्क क्या है, तो इसका वर्क आपका है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन करना, यानी कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ये क्या करता है, संवहन का कार्य करता है। इसके बाद से आरबीसी जो होता है ना, आरबीसी में हीमोग्लोबिन नामक, ठीक है, हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है,
जो क्या करता है, हमारे शरीर का जो रक्त होता है ना, उस रक्त को लाल करता है। ठीक है, यानी कि हीमोग्लोबिन के कारण ही, हीमोग्लोबिन जो प्रोटीन होता है उसी के कारण ही शरीर का जो रक्त होता है वो क्या होता है, रक्त का कलर लाल होता है। इसके बाद से हम बात करेंगे आरबीसी के कमी के कारण होने वाले रोग। तो देखिए, आरबीसी के कमी के कारण होने वाले रोग क्या है, एनीमिया है। ठीक है, यानी कि हमारे शरीर में अगर आरबीसी की कमी होगी तो कौन सा रोग होगा, एनीमिया रोग होगा। ठीक है, इसके बाद से हम चलेंगे, इसमें एक और रोग है, वो आपका है क्या, आरबीसी की कमी के कारण होने वाला रोग जॉइंडिस है, जिसको पीलिया लोग कहते हैं। यानी कि पीलिया भी किसके कमी के कारण होता है, आरबीसी की कमी के कारण होता है। इसके बाद से हम जानेंगे डब्ल्यूबीसी यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएँ क्या होती है। तो देखिए, श्वेत रक्त कणिकाएँ जो होती है ना, ये क्या होती है, सबसे हमारे बॉडी में सबसे कम होती है। ठीक है, इसका जीवन काल जो होता है ना, ये कितने दिन का होता है, 3 से 4 दिन का होता है। आकार में ये सबसे बड़ी होती है, आकार में ये क्या होती है, सबसे बड़ी होती है। इसका निर्माण कहाँ होता है, बोन मैरो में होता है। मृत्यु इसके कहाँ होता है, तो रक्त में ही इसकी मृत्यु क्या होती है, हो जाती है। यानी कि डब्ल्यूबीसी जो होता है, इसका मृत्यु कहाँ होता है, हमारे शरीर का जो रक्त होता है उसी रक्त में इसका मृत्यु हो जाता है। अगर इसके हम वर्ग की बात करें कि इसका वर्ग क्या है, तो ये इम्यून सिस्टम यानी कि प्रतिरोध क्षमता को क्या करता है, बढ़ाता है, और रोगाणुओं से लड़ने से रक्षा करता है, और घाव को भरने का भी कार्य करता है। इसके बाद से हम बात करेंगे डब्ल्यूबीसी कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, डब्ल्यूबीसी जो होते हैं ना, ये आपका 2 टाइप्स के डब्ल्यूबीसी होते हैं। पहला आपका होता है क्या, लिम्फोसाइट्स होता है पहला टाइप्स आपका। तो लिम्फोसाइट्स में देखिए, लिम्फोसाइट्स जो होता है ना, वे श्वेत रक्त कणिकाएँ हैं जो बीमारियों से हमें क्या करती है, बचाती हैं। ठीक है, और दूसरा टाइप्स जो है वो है आपका क्या, मोनोसाइट्स। दूसरा टाइप्स आपका क्या है, मोनोसाइट्स है, लार्जेस्ट सेल ऑफ बॉडी, यानी कि हमारे बॉडी में ये होता है जो घाव को भरने का काम करता है। अब इसके बाद से हम जानेंगे कि डब्ल्यूबीसी के कारण होने वाले रोग कौन कौन से हैं। तो देखिए, डब्ल्यूबीसी के कारण होने वाले रोग आपका है कैंसर। ठीक है, और क्या है, HIV। यानी कि ये जो रोग है ना, ये डब्ल्यूबीसी के कारण होने वाले रोग हैं। यानी कि हमारे शरीर में अगर डब्ल्यूबीसी की कमी होती है तो कैंसर हो सकता है, और क्या हो सकता है, HIV हो सकता है। इसके बाद से इसमें का एक टॉपिक पढ़ेंगे हम। देखिए, ये है ना आपका, अगर डब्ल्यूबीसी की मात्रा कम हो रही हो, ठीक है, तो हम उसे ल्यूकोपीनिया कहेंगे। अगर कम हो रही हो तब, अगर डब्ल्यूबीसी की मात्रा बढ़ रही हो तो उसको क्या कहेंगे, ल्यूकेमिया कहेंगे। ठीक है, कम हो रही हो तो ल्यूकोपीनिया, और बढ़ रही हो तो ल्यूकेमिया कहेंगे। इसके बाद से हम जानेंगे प्लेटलेट्स के बारे में। तो देखिए, प्लेटलेट्स जो होता है ना, मानव के शरीर में यानी कि रक्त में इनकी संख्या कितनी होती है, 4.5 लाख से लेकर के 6 लाख तक की इनकी संख्या होती है। इसके बाद से हम जानेंगे कि प्लेटलेट्स के क्या कार्य होते हैं। तो देखिए, इसके कार्य जो है ना, शरीर को कट जाने में, ठीक है, अगर शरीर कट जाता है तो कट जाने पर रक्त के बहाव को क्या करते हैं, ये रोकते हैं। कौन, प्लेटलेट्स। और क्या करते हैं, तो चिकनगुनिया और डेंगू जैसी बीमारियों में प्लेटलेट्स की मात्रा क्या होती है, एकदम कमी आ जाती है, जिसके कारण ये बीमारी क्या होती है, डेंगू और चिकनगुनिया हमको होती है। किसके कारण, प्लेटलेट्स के कारण। प्लेटलेट्स की संख्या जब कम हो जाएगी तो ये डेंगू और चिकनगुनिया जैसे बीमारी हमको क्या होगी, पकड़ लेगी। आगे चलते हैं, इसमें कुछ नोट्स है। तो नोट्स से देखिए क्या है, मानव शरीर में, ठीक है, मानव शरीर में खून हेपेरिन, ठीक है, हेपेरिन की उपस्थिति के कारण नहीं जमता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, या अदर किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि खून जो होता है मानव शरीर में क्यों नहीं जमता है। तो आप उसका उत्तर बता सकते हैं कि हेपेरिन की उपस्थिति के कारण मानव का जो खून होता है वो क्या होता है, नहीं जमता है। इसके बाद से हम बात करेंगे रक्त परिसंचरण तंत्र की। तो देखिए, हमारे शरीर में रक्त परिसंचरण धमनी और शिराएं करती हैं। ठीक है, धमनी और शिराएं के द्वारा हमारे रक्त का क्या होता है, परिसंचरण होता है। देखिए, धमनी का क्या कार्य है,
तो धमनी जो होता है ना, ऑक्सीजन युक्त शुद्ध खून क्या करती है, लंग्स से कहाँ तक ले जाती है, हृदय तक, यानी कि फेफड़ों से हृदय तक धमनी जो होती है शुद्ध ऑक्सीजन को क्या करती है, सॉरी, ऑक्सीजन युक्त शुद्ध खून को ले जाती है। इसके कुछ अपवाद भी हैं। अपवाद क्या है इसके, तो देखिए, पल्मोनरी धमनी अशुद्ध रक्त ले जाती है कहाँ, ऑर्गन से लंग्स तक, ठीक है। इसके बाद से शिराएँ का क्या कार्य है, इसको देखिए। तो शिराएँ जो होती हैं ना, शिराएँ ये अशुद्ध खून ले जाती है कहाँ, ऑर्गन से लंग्स तक, ठीक है। इसके भी कुछ अपवाद हैं। अपवाद क्या है ये देखिए, अपवाद इसके ये है ना कि पल्मोनरी शिराएँ शुद्ध रक्त ले जाती हैं लंग से कहाँ तक, हृदय तक, यानी कि दिल तक, ठीक है, हृदय तक। ये हमारा टॉपिक अब यहाँ पे कंप्लीट हुआ।